ये जो कदम उठे हैं अभी, ये सफर शुरू हुआ है अभी। मैं उठती गिरती लहरों की कश्ती, मत आंखों मेरी हस्ती। मैं जननी, मैं संगनी, मैं आंगन की दुलारी हूँ। मैं चुन सकती हूँ अपनी मंजिल, मैं आज की नारी हूँ। ये वक्त महिलाओं का है, वो हर रूप में, हर मोर्चे पर कामयाबी के नए शिखर को छू रही हैं। भारत की तरक्की में अहम रोल निभा रही हैं। इसी नारी शक्ति से बनेगा हमारा स्वर्णिम भारत। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। स्वर्णिम भारत में आपका स्वागत है। स्वर्णिम भारत का आज का एपिसोड बहुत खास है। वो इसलिए क्योंकि मौका भी विशेष है। 8 मार्च महिला दिवस, अहम तारीख। भारत के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही महिलाओं को कैसे भूला जा सकता है। स्वर्णिम भारत में आज देखिए, हम भारत की जिस तरक्की की बात करते हैं, उसे बनाने संवारने में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। कैसे दूर दराज के गांवों और कस्बों की महिलाएं भी अपनी मेहनत और लगन से समाज को नई राह दिखा रही हैं। आज देखिए कैसे नारी शक्ति से हो रहा है स्वर्णिम भारत का निर्माण। भारत के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वो हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। जून 2022 में सरकार से जारी किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की कुल संख्या में 2019-2020 के मुकाबले 2.62 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई है, जिसमें 1.53 करोड़ महिलाएं थी। खास बात यह है कि इसमें गांव की विमेन वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा है। PLFS के आंकड़ों के मुताबिक 2020-21 में ग्रामीण महिला श्रम बल बढ़कर 27.7% हो गया, जो 2018-19 में 19.7% था। इसका सीधा संबंध देश की तरक्की से है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं को समान अवसर देकर 2025 तक देश की इकोनॉमी में $770 अरब जोड़ा जा सकता है। मतलब ये कि देश के विकास में तेजी लानी है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा, उन्हें समान अवसर देने होंगे। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बुलंद हौसले और मजबूत इरादे हो तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। बस जरूरत है नई सोच, नई पहल की। महिलाएं सामाजिक और आर्थिक तौर पर मजबूत हो, ये सरकार का बड़ा मिशन है। इस बड़े मकसद में अहम भूमिका निभा रहा है अदानी फाउंडेशन। जो महिलाएं घर की दहलीज से बाहर कदम नहीं रखती थीं, वो अब न सिर्फ बाहर आ रही हैं, बल्कि रोजगार के नए साधनों से जुड़ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं में शामिल होकर लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। आज सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं के विकास की कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसमें देश की कई स्वयंसेवी संस्थाओं का भी बड़ा योगदान है। बात महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की हो या फिर उनके स्किल डेवलपमेंट की, नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक अदानी फाउंडेशन महिलाओं की मदद कर रहा है। अदानी फाउंडेशन महिलाओं को अलग अलग काम में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। अदानी फाउंडेशन महिलाओं के जीवन में खुशहाली
और कामयाबी के रंग भर रहा है। आइए मिलते हैं उन महिलाओं से जिन्होंने हर चुनौती को पीछे छोड़ अपनी नई पहचान बनाई है। कई महिलाओं ने दकियानूसी रिवाजों से निकलकर पुरुष प्रधान समाज को बदलने की ठानी। किसी ने बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया तो किसी ने घर चलाने की जिम्मेदारी उठाई। अदानी फाउंडेशन के ग्राम भारती आयोजन में देश के कोने कोने से आई ऐसी ही कामयाब महिलाओं का जमावड़ा लगा था। यहाँ मौजूद हर महिला की अपनी खास कहानी थी, जिन्होंने अपने सपनों को एक नया सूरज दिखाया। मैं अलीबाग के बाहर गई भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। हम लोग तो गांव के थे, कुछ तो जानते नहीं थे, रहने वाले थे, से बाहर भी नहीं। और शहर में और देहात में बहुत अंतर है। અમારા ઘરમાં 500 રૂપિયા નીકળતા નહોતા મારી પાસે, અને હવે મારી છોકરીને ભણાવવાનો ખર્ચો હું પોતે બહાર ભણે છે એટલે હું પોતે જ ચલાવું છું। અમે જ્યારે ફાઉન્ડેશનમાં નહોતા ત્યારે અમારા પાસે હુનર હતો પણ કંઈ મતલબ નહોતો, પ્લેટફોર્મ અમને અદાની ફાઉન્ડેશને આપ્યું। अदानी फाउंडेशन गांव की महिलाओं के कौशल, उनके जज्बे को दुनिया के सामने ला रहा है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। अदानी फाउंडेशन गांव की महिलाओं के हुनर, उनके बनाए उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए पुल का काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले जमीनी स्तर पर महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें अलग अलग योजनाओं से जोड़ने की बड़ी चुनौती होती है। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास एक ऐसी शुरुआत है जिसके जरिए गांवों की महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए स्वरोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। ये काम देश के गांव-गांव जाकर जमीनी स्तर पर महिलाओं से जुड़कर उनमें जागरूकता फैलाकर ही हो सकता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के तिरोड़ा की है, जहां गांव की लड़कियां ब्यूटी पार्लर और वेलनेस सेंटर की ट्रेनिंग ले रही हैं। ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में अच्छा मुनाफा है और लाखों का रोजगार भी पैदा कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए तिरोड़ा में अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपी का कोर्स शुरू किया गया है। यहाँ अनुभवी ट्रेनर ब्यूटी थेरेपी से संबंधित हर तकनीक बताते हैं, जिसके बाद ये लड़कियाँ कहीं नौकरी कर सकती हैं या खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं। इसका अभी बहुत ज़्यादा चलन बढ़ गया है ब्यूटी पार्लर का, और हर कोई हर जगह पे ब्यूटी पार्लर का करना चाहता है। ये बात ध्यान में रखते हुए अदानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ब्यूटी थेरेपिस्ट कोर्स चालू किया है। अदानी में स्किल डेवलपमेंट इस सेंटर में कम अमाउंट में हमें ज़्यादा पढ़ने के लिए मिल रहा है ब्यूटी थेरेपी के बारे में। गांवों और कस्बों की महिलाओं के सामने आजीविका का न होना एक बड़ी समस्या है। इसकी एक बड़ी वजह जानकारी और जागरूकता का अभाव है। महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए हमें नए प्रयोग और नए साधनों पर काम करना होगा। ये कैसे हो रहा है, आप खुद ही देखिए। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में गांव की इन महिलाओं ने आजीविका का नया और सुंदर रास्ता खोज लिया है। दरअसल गोंदिया जिले के गांव में अदानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाकर आजीविका का रास्ता दिखाया है। अदानी फाउंडेशन ने महिलाओं को लाख की चूड़ियां बनाने का साजो सामान मुहैया कराया, साथ ही उनकी ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया। आज तिरोड़ा के गांवों में कई महिलाएं लाख की चूड़ियां बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, परिवार का सहारा बन रही हैं। सिंपल म्हणतात, हे जाते 5 रुपये 10 रुपये जोडा, जसं आपल्याला गेला द्यायचा असला तसा, पण हे 200 रुपये जोडा विकतो आपण। महिलाओं की आजीविका के नए साधनों से उनकी जिंदगी भी बदल रही है। महाराष्ट्र के तिरोड़ा में अदानी फाउंडेशन और महिला आर्थिक विकास महामंडल ने मिलकर एक नई शुरुआत की है। यहाँ महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इन महिलाओं ने ट्रेनिंग लेकर पेशेवर तरीके से मशरूम उत्पादन शुरू किया था। धीरे धीरे इनका काम चल निकला।
मदर्स डे में ना अदानी फाउंडेशन में मेरे को इनविटेशन मिला आने के लिए, वहाँ गई थी। वहाँ ऐसा मशरूम लगाते करके उन्होंने पहले बताया मेरे को, करूँगी करके मैं सोच के मन में रख के मैं उधर से लाई 2 किलो मशरूम की बिजाई लाई। फिर मेरे सपोर्ट के लिए ना हमारे गांव की 4-5 लेडीज़ लोग आए, हम भी साथ में करेंगे करके। हाँ ठीक है करके मेरे को भी अच्छा लगा, मैं करने के लिए ना सोची। पहले कुछ भी नहीं करती थी, बच्चे की देखना, घर में रहना, लेकिन अभी मशरूम के कारण ना इतना बिजी भी हो गई। तिरोड़ा में मशरूम की खेती को लेकर अदानी फाउंडेशन ने जिस तरह जमीनी स्तर पर काम किया, वो महिलाओं की आजीविका का बेहतरीन उदाहरण है। महिलाओं की पीड़ा, उनकी मुश्किलें महिला ही बेहतर समझ सकती हैं, और इसलिए सरकार की कई योजनाएं ऐसी हैं जिसे ग्राउंड लेवल पर महिलाओं के जरिए ही लागू किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जरिए महिलाएं समाज की रूढ़िवादी जंजीरों को भी तोड़ रही हैं। वाराणसी के नक्खी घाट इलाके की रहने वाली अनीता मौर्य की जिंदगी बदल चुकी है। वो आत्मविश्वास से भरी है। 3 बच्चों की मां अनीता अपनी मेहनत की कमाई से परिवार चलाती है, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये जानने से पहले आइए सुनते हैं अनीता की आप बीती, जब उनके जीवन में दुख और नाउम्मीदी के सिवा कुछ नहीं था। जब मैं 13 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई और मेरे 3 बच्चे भी हैं। हस्बैंड से मेरी नहीं हुई तो हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। प्लस मुझे मेरे बच्चों का भी पढ़ाई भी देखनी थी और मुझे पैसे की भी बहुत ज़रूरत थी, तो मैं छोटा मोटा जॉब कर लेती थी, घर पे सिलाई हो गया। इस मुश्किल समय में ही साल 2018 में अनीता को अडानी फाउंडेशन के सुपोषण योजना का पता चला। सुपोषण प्रोजेक्ट के जरिए अडानी फाउंडेशन बच्चों और महिलाओं को कुपोषण से बचाने के एक मिशन में जुटा है। सुपोषण प्रोजेक्ट देश के कई इलाकों में चल रहा है। इसके लिए अडानी फाउंडेशन महिलाओं को ट्रेनिंग देकर सुपोषण संगिनी बनाता है, यानी वो एक प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर होती हैं। अनीता भी अडानी फाउंडेशन से जुड़कर सुपोषण संगिनी बन गई। सुपोषण प्रोजेक्ट के बाद अनीता अब आशा वर्कर के तौर पर नौकरी करती हैं। कहते हैं ना कि अंधेरे में एक ज्योति का काम, तो उस तरह मुझे अडानी फाउंडेशन ने एक अंधेरे में एक ज्योति का काम किया। प्लस मैं जब काम करने, मेरे जीवन में भी बहुत सारे सुधार आए, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी। वाराणसी के सिगरा इलाके की रहने वाली रेशमा परवीन कुछ साल पहले तक लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती थी। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर चुकी रेशमा को साल 2018 में अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट का पता चला। इसके बाद बतौर सुपोषण संगिनी रेशमा को सिर्फ नौकरी ही नहीं, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा मकसद भी मिल गया। पहले तो हम किताब में पढ़ते थे कुपोषण और एनीमिया के बारे में, होम साइंस में, फिर उसको गहराई से हम एनजीओ में जुड़ने के बाद हमको पता चला कि कुपोषण क्या है, एनीमिया क्या है और वजन का महत्व क्या है, गर्भवती धात्री महिलाएं जो हैं उनके खान पान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम अडानी फाउंडेशन से जाने। कुपोषण को लेकर महिलाओं और बच्चों की मदद के काम से रेशमा का गहरा जुड़ाव हो गया है। वो जीवन में आगे भी यही काम करना चाहती हैं। लेकिन हम समाज के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। अडानी फाउंडेशन चाहे मतलब कि ये काम ना भी करे, लेकिन हम लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे। कुपोषण के खिलाफ काम कर रही महिला कार्यकर्ता अपने इलाके में रहने वाले परिवारों से माँ, बेटी और बहन की तरह जुड़ती है। उन्हें कुपोषण से बचने के रास्ते बताती है, उनकी मदद करती है। इस काम ने उन्हें जीने का मकसद दिया है, आत्मविश्वास भी बढ़ाया है, और ऐसी महिलाएं समाज के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। देश में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली महिलाएं लोगों का नजरिया बदल रही हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बेरदी पार में रहने वाली रेखा ताई भी उनमें से एक है। रेखा ताई अडानी फाउंडेशन के सुपोषण प्रोजेक्ट से जुड़ी सुपोषण संगिनी थी। सुपोषण संगिनी बनने के बाद रेखा का खुद पर भरोसा बढ़ा। फाउंडेशन द्वारा तिरोड़ा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दूध संकलन केंद्र अनुराधा डेयरी करके बेरडीपार गांव में खोला गया, तो मेरा संगिनी का कार्य देख के वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर लिया। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है।
और जो फार्मर लोग हैं वो उनके सारे 10 दिन की हम एंट्री करते हैं, तो उनकी पेमेंट शीट भरने का काम भी करती हूँ। सुपोषण संगिनी की कामयाबी की कई कहानियां हैं। जाहिर है अदानी फाउंडेशन के जरिए देश में विमेन पावर के मिशन को नया आयाम मिला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब भारत दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह महिलाओं के विकास के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। एक बात और, इसके लिए पुरुषों को भी अपनी पुरानी सोच से आगे निकलना होगा। महिला दिवस की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। स्वर्णिम भारत में अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।